ट्रैकमैन मोटिवेशनल वीडियो जीडीसी सिलेबस एंड लेवल ऑफ एग्ज़ाम ट्रैकमैन के आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा जीडीसी। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जीडीसी की सिलेबस क्या होती है और परीक्षा का लेवल क्या होता है, इस पर विचार करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं प्लेलिस्ट के बारे में बता दूं जीडीसी की। तो जीडीसी की दोस्तों आप लोग को अब संपूर्ण जानकारी इस महीने से मिल रही, जैसे कि मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लगभग 6,500 के लोगों के ऊपर देख चुके हैं। इसमें मैं बताया हूं कि कैसे मैंने तैयारी की है ना। तो और ग्रुप डी ब्लॉक्स का ये 2 चीज़ अभी रिसेंट में आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, काफ़ी आप लोग को जानकारी मिलेगी इससे। तो चलिए अब मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में विचार करते हैं। सिलेबस से पहले दोस्तों मैं आप लोग को नोटिफिकेशन बता देता हूं कि 2021 में जो हमारी जीडीसी आई थी, कितनी वैकेंसीज़ की आई थी और कब आई थी। तो देख सकते हैं डेट ऑफ इश्यू 11 अगस्त 2021 और क्लोजिंग डेट था 10 सितंबर तक हम लोग को फॉर्म अप्लाई करना था। और इसमें क्या क्या क्राइटेरिया था आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए टोटल कितनी पोस्ट की वैकेंसीज़ थी। तो 478 पोस्ट की वैकेंसीज़ थी। ये एससीसीआर जोन में के इतिहास में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ थी इस जीडीसी में, क्योंकि इतना वैकेंसीज़ कभी नहीं आई थी। देखिए इसमें किस किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज़ थी और क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा था। उसके बाद हम लोग सिलेबस और लेवल ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसीज़ आई थी दोस्तों टोटल 44 में। उसमें भी कैटेगरी थी कि जनरल में अनरिज़र्व में 22 रहेगी, एससी में 7 रहेगा, एसटी में 3 पोस्ट रहेगी और ओबीसी के लिए 12 पोस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड B2। और क्वालिफ़िकेशन क्या था देख लीजिए। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट। मीन्स आप लोग का सिर्फ 12th होना चाहिए और 50% इज़ नॉट टू बी इंसिस्टेड अपन इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स हु पोसेसेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th। तो 50% किसके लिए नहीं था, ये ओबीसी और जनरल यूआर के लिए था, अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और 50% मार्क्स किसके लिए नहीं था, SC/ST के लिए नहीं था। और जो 12th से ज़्यादा डिग्री कर ली हैं कैंडिडेट्स उनके लिए नहीं था ये 50% वाला रूल। तो ये है दोस्तों कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का मैं आप लोग को वैकेंसीज़ के बारे में बता दिया। ये 2021 की थी वैकेंसीज़। अब स्टेशन मास्टर का देखिए टोटल 113 पोस्ट की वैकेंसीज़ थी। लेवल 6 का पद है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पद है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 57 पोस्ट की वैकेंसीज़ आई थी, SC के लिए 17 और ST के लिए 8 टोटल और OBC के लिए 31 और टोटल हो गई 113 पोस्ट की वैकेंसीज़ थी। और इसमें आप लोग देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मंगा था। मीन्स आपका दोनों आँख 6/9 होना चाहिए। 6/6 की आवश्यकता नहीं है, 6/9 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है दोस्तों। तो डिग्री क्या है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। मीन्स आपका अगर आप BCom भी किए हो या BA किए हो, मीन्स आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी का भी BSc किसी का भी बैचलर डिग्री। ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकल डिग्री चाहिए जैसे BE BTech वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। सभी अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो बैचलर डिग्री किए हैं, मीन्स ग्रेजुएशन किए हैं। सेम गुड्स गार्ड का भी है दोस्तों, लेवल 5 का पद है। लेकिन गुड्स गार्ड की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, 321 पद की आई थी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड पे, 162 अनरिजर्व कैटेगरी में, SC/ST में 48-24 और 87 OBC में टोटल 321 पद की थी। यही टोटल वैकेंसीज़ को बढ़ाया था दोस्तों गुड्स गार्ड की। और इसका सेकेंड लिस्ट भी आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ पहले लिस्ट में 214 लोगों को रखा गया है। कारण भी मैं बताऊँगा। डिग्री इसमें भी वही मांगा था, बैचलर डिग्री मांगा था, मीन्स ग्रेजुएशन। अच्छा, इसमें और क्राइटेरिया क्या था दोस्तों कि आप लोग का मान के चलिए तीनों में हो जाता है। इसमें एक बंदे का तीनों में अप्लाई किया है ना, और तीनों में हो जाता है। लेकिन वो DV के समय में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में ये क्लियर कर देगा, ये सुनिश्चित कर देगा कि उसको किसको पहले प्रेफरेंस में रखना है। मीन्स वो कौन सा पोस्ट, मान के चलो मेरा तीनों निकल गया है लेकिन मैं करना चाहता हूँ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, तो आपको इन दोनों पोस्ट के लिए डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और इसके लिए आप एम्पैनल्ड हो जाओगे, आपका पैनल में नाम आ जाएगा।
अगर आप स्टेशन मास्टर और गार्ड का निकला है, आपका 2 का निकला है, तो आप स्टेशन मास्टर या गार्ड में जिसका भी आप प्रेफरेंस देते हो तो आपको वो पोस्ट दे दिया जाएगा। और मान के चलो आपका गार्ड का भी निकला था तो वो पोस्ट वैकेंट हो जाएगा वेटिंग वाले बंदों के लिए। तो ऐसा सिस्टम था दोस्तों, ताकि सभी को ये 478 पोस्ट मिल पाए। हालांकि अभी तक ये पैनल नहीं कंप्लीट हुआ है। स्टेशन मास्टर का लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन गुड्स गार्ड का भी सिर्फ 214 लोगों का हुआ है, बाकी का आना बाकी है। सोचे दोस्तों, लगभग 2 साल हो गया है, लेकिन ये कार्य अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इवन हम लोग का ट्रेनिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। लेकिन 23 मई से लगभग बिलासपुर डिवीज़न में 13 लोगों का हुआ है जीडीसी डिपार्टमेंटल वालों कैंडिडेट का। और ट्रेनिंग यहाँ होता है ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिनी झारखंड में दोस्तों, ठीक है। SECR जोन का होता है और SER जोन का भी वहीं होता है। तो ओपन वालों का भी होता है, साथ मीन्स NTPC, और साथ में डिपार्टमेंटल वालों का भी होता है GDC वालों का। तो ये हो गया दोस्तों पूरा रिक्वायरमेंट, जो क्वालिफ़िकेशन हो गया, वैकेंसीज़ कितनी थी। अब बात करते हैं सिलेबस पर, ठीक है, और देख लेते हैं उसमें कुछ पढ़ने लायक चीज़ हो तो। अच्छा, एज लिमिट भी आप लोग का प्रश्न रहता है। देखिए एज लिमिट क्या है। अपर एज लिमिट विल बी 42 ईयर्स फॉर UR कैंडिडेट्स और 45 ईयर्स फॉर OBC एंड 47 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैंडिडेट्स। द एज विल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 जनवरी 2022 से पहले ये उम्र के होना चाहिए। मीन्स जनरल के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 उम्र था, और OBC के लिए 45 था दोस्तों, और SC ST के लिए 47, ठीक है, अगर आप लोग SC और ST हैं तो ये हो गया दोस्तों। और प्रूफ ऑफ एज में ये सब 10th एप्लीकेशन जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं ख़ास चीज़ नहीं है। चलिए अब सिलेबस पर जाते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं क्या क्या था। देखिए पोस्ट वाइज सिंगल स्टेज रिटन एग्जामिनेशन, मीन्स सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था दोस्तों, चाहे वो स्टेशन मास्टर का हो। CBT 1 होता था स्टेशन मास्टर का, और गुड्स गार्ड का भी एक ही एग्ज़ाम था, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का भी एक ही एग्ज़ाम था। बट समस्या ये था कि स्टेशन मास्टर के साथ साथ मान के चलो हम लोग का स्टेशन मास्टर का जो सुबह लगभग 10 से 11:30 था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था क्या टाइमिंग में हुआ, ऐसे था सुबह में हुआ। उसके बाद दोपहर को 3 से 4:30 में लगभग गुड्स गार्ड का हुआ। मतलब उसी दिन दोनों का परीक्षा हो गया, और अगले दिन फिर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का हुआ। और जो समय था वो 1.5 घंटे का समय था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे, है ना। अब सिलेबस पर भी बात करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 था दोस्तों। अच्छा, इसमें यहीं पर दे दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस टाइप के। जनरल अवेयरनेस मीन्स GK रहेगा दोस्तों, मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मीन्स रीजनिंग रहेगा। तो चलिए अब अच्छा, CBT के साथ साथ एप्टीट्यूड टेस्ट मीन्स जिसको CBAT बोलते हैं या साइको टेस्ट बोलते हैं, स्टेशन मास्टर का 2 चीज़ क्वालिफाई करना था। और स्टेशन मास्टर के साइको टेस्ट में कितने लोगों को लिया था दोस्तों, तो 113 पोस्ट की वैकेंसीज थी। तो इसमें 8 गुना लोगों को लिया था। मीन्स आपको मैं बता दूं टोटल कितने लोग हुए थे, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद है, 916 लोगों क्वालिफाई थे साइको के लिए। तो साइको टेस्ट में दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो CBT का मार्क्स है ना, वो डिसाइड करेगा कि CBT का मार्क्स प्लस साइको टेस्ट में 5 टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको इंडिविजुअली पास होना रहता है। मैं साइको टेस्ट पर भी वीडियो बना दूंगा। तो सभी टेस्ट में पास होंगे तब आप साइको में क्वालिफाई होंगे। और CBT का जो आप लोग का मार्क्स था, जो भी 100 में मान के चलो आप 70 लाए होंगे, तो 70 का 70% कैलकुलेट होगा, और 30% साइको का। तो 70 का 70% मीन्स 49। और साइको जो होता है वो टोटल देखा जाता है तो बहुत सारे नंबर का होता है, लेकिन 30 पर कैलकुलेट होता है। तो कई लोग 19 से लेकर 23 तक इसमें पाते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कोई अगर 70 का 70% में 49 नंबर लाया, और अगर साइको में 20 नंबर लाया, तो उसका टोटल मार्क्स हो गया 69। मीन्स से कैसे हुआ, 70% CBT का और 30% साइको का जुड़ता है दोस्तों, तब आपका कैलकुलेशन होता है स्टेशन मास्टर का।
चलिए अब सिलेबस पर बात करते हैं। तो दोस्तों ये सारे आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन RRC SCCR के साइट पर मिल जाएगा। उसमें आप लोग सर्च करेंगे GDC 2021। अगर आप लोग को कुछ भी इंफॉर्मेशन फॉल्स लगता है तो यहाँ पर देखिए कितने नंबर का था। तो इस पैटर्न दोस्तों आप लोग का वैसे ही रहेगा जैसे कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम था इस समय का, उसी हिसाब से ही रहता है। देखिए जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का होता है, जिसमें आपका जीके में सभी चीज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी मीन्स संपूर्ण जीके, और आपका इसमें करंट अफेयर्स भी रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स प्रीवियस 6 महीने से 1 साल तक का करना रहता है करंट अफेयर्स। मैथ्स में दोस्तों 30 नंबर का मैथ्स आता है। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग 40 अंकों का होता है। तो यही एक प्लस पॉइंट था, और ये प्लस पॉइंट है मीन 70 नंबर में से आप लोग को 55 से 60 ले आओगे और 10-15 GA कर दोगे तो आप लोग का सिलेक्शन कंफर्म है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 था इसी हिसाब से, है ना। और समय देखेंगे तो 90 मिनट का था। 90 मिनट में मीन्स 1 घंटा 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करना होगा, जिसमें मैंने अटैम्प्ट जो किया था स्टेशन मास्टर में मैंने 90 अटैम्प्ट किया था, जिसमें 73 सही हुआ था और 17 गलत हुआ था। तो इस तरीके से मेरा 67 समथिंग नंबर था। मैं आप लोग को एक दिन अपना स्कोर कार्ड भी बता दूंगा। और गुड्स गार्ड में मैंने कम अटैम्प्ट किया था, जिसकी वजह से मेरा नंबर कम हो गया था। 85 अटैम्प्ट किया था तो 63 पॉइंट समथिंग गया था। तो सिलेबस में दोस्तों मैं आप लोग को इसके बाद एक बुक्स पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बुक्स और क्वेश्चंस पेपर कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं करके आए थे, तो उससे आप लोग को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोग कौन सा बुक्स प्रीफर करेंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में की तैयारी के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा अगर ट्रैकमैन लोग का है तो वो कौन सा पद है, कौन सा चीज़ है, तो GDC है दोस्तों। हालांकि GDC सिर्फ इसका नहीं आता है, GDC ALP का भी आता है, टेक्नीशियन पद का भी आता है, JEE तक का आया है दोस्तों SCCR में GDC। तो सब और क्लर्क पोस्ट मीन्स लगभग सभी पोस्ट की GDC आती है डिपार्टमेंटल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता तो ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।